हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे वर्षा के ऊपर, यानी कि रेन। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर वर्षा कैसे होता है, किस प्रकार से वर्षा होता है, और साथ ही जानेंगे कि वर्षा होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है, और साथ ही जानेंगे कि वर्षा क्यों जून जुलाई में ही इंडिया में ज़्यादा होता है, मानसून किसे कहा जाता है, और साथ ही जानेंगे कि वर्षा में क्यों कभी कभी आप देखते होंगे कि बर्फ़ गिरने लगता है। आखिर बर्फ़ कैसे गिरने लगता है, इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही जानेंगे कि कृत्रिम वर्षा किसे कहते हैं। आप सुने होंगे कि दिल्ली में बहुत सारे प्रदूषण हो गया था, तो एक बार वहाँ पे कृत्रिम वर्षा कराना पड़ा ताकि प्रदूषण पानी से होते हुए नीचे यानी ज़मीन पे आ जाए। तो ये कृत्रिम वर्षा कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे। और साथ ही जानेंगे अगर कृत्रिम वर्षा होता है तो इंडिया में किसान जो एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ पे कृषि वर्षा के कारण क्यों नहीं पूरे सिंचाई करा दिया जाता है, तो इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बारिश होने के लिए बादल यानी क्लाउड को टकराना ज़रूरी होता है, या चाहे एक बादल एक दूसरे बादल से टकराए या एक बादल एक पहाड़ से टकराए। तो यहाँ पे एक नया शब्द आता है बादल यानी क्लाउड। अब सोच लेते हैं बादल बनता कैसे है। तो देखिए, बादल बनता है छोटे छोटे कण के बर्फ़ से। अब बर्फ़ कैसे बनता है, तब पानी से। पानी कहाँ से जाता है, धरती से यानी कि अर्थ से। अब अर्थ से पानी कैसे जाता है, तो अर्थ से पानी जाता है वाष्पीकरण विधि के द्वारा, यानी वाष्पीकरण। यानी कि जब सूर्य की किरण जब धरती पर पड़ती है तो पानी गर्म होकर धीरे धीरे वाष्पीकृत होने लगता है, और यह वाष्पीकृत होने के कारण यह पानी सबसे शुद्ध पानी माना जाता है। यानी कि आसवन विधि कहा जाता है इसे। आसवन विधि के द्वारा पानी को शुद्ध किया जाता है, समुद्र से पानी शुद्ध किया जाता है। यही आसवन विधि होता है, जो समुद्र से पानी धीरे धीरे ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के बाद यह एक छोटा छोटा बर्फ़ का कण बना लेता है, और बर्फ़ के कण बनाते बनाते धूल कण से मिलते मिलते एक बड़ा समझिए बादल का निर्माण कर लेता है। और एक बादल जब दूसरे बादल से टकराता है तब भी बारिश होता है, और एक बादल या किसी पहाड़ से टकराता है तो भी बारिश होता है। तो बारिश होने के लिए मतलब बादल का टकराना आवश्यक है। और जब बारिश होता है तो यह छोटा छोटा बर्फ़ के कण में होता है, और यह धीरे धीरे नीचे आते टेम्परेचर जैसे बढ़ता है तो यह पानी का रूप ले लेता है, और नीचे पानी का वर्षा होने लगता है। देखिए, वर्षा के पानी को सबसे शुद्ध पानी माना जाता है, और वर्षा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब भी वायुमंडल में कोई प्रदूषण आ जाता है तो वर्षा होने के कारण वो प्रदूषण को नीचे दबा दिया जाता है, यानी अर्थ पे भेज दिया जाता है, और प्रदूषण वातावरण एकदम स्वच्छ हो जाता है। देखिए, कभी कभी यही बादल का टक्कर थोड़ा ज़ोर से हो जाता है, और टक्कर ज़बरदस्त होने के कारण बर्फ़ जब नीचे गिरता है तो वो पूरी तरह से पिघल नहीं पाता है, और पूरी तरह से न पिघलने के कारण कभी कभी बर्फ़ भी गिरने लगता है, और इसे ही हम लोग कहते हैं कि हाँ, बर्फ़ गिरा है, आज बारिश में बर्फ़ भी गिरा है। अब जान लेते हैं मानसून के बारे में। देखिए, मानसून उसे कहा जाता है जब बारिश होने की समय आता है, उसे मानसून कहा जाता है। मतलब इस समय बारिश होता है, उसे मानसून कहा जाता है। तब देखिए, मानसून क्या है। मानसून कोई आदमी थोड़ी ना कि जब होगा मन होगा तब चलाएगा। देखिए, मानसून मेन डिपेंड करता है कि गर्मी के ऊपर। अगर आपके क्षेत्र में गर्मी हमेशा है 360 दिन, तो समझिए आपके वहाँ 360 दिन मानसून रहेगा। लेकिन इंडिया में गर्मी स्टार्ट होता है मार्च से। मार्च से स्टार्ट होने के बाद मार्च अप्रैल से स्टार्ट होता है, और मार्च अप्रैल से स्टार्ट होने के बाद समझिए जून तक बहुत सारे जल का वाष्पीकरण हो चुका होता है, और बादल पूरे भर चुका होता है। और बादल भर चुके होने के कारण यहाँ पे गर्मी लगभग जून में भी रहता है, और जून में बहुत सारे गर्मी होने के कारण बादल एक दूसरे से टकराता है, और बारिश बहुत ज़्यादा होता है। बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण है कि बादल बहुत ज़्यादा बन जाता है, और बादल बहुत ज़्यादा बन जाता है तो बारिश भी बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इंडिया में मानसून जून के मौसम ही आता है। तो आप अब सोचते होइएगा कि जहाँ पे हमेशा गर्मी रहता है वहाँ हमेशा बारिश होता होगा। तो हाँ, आपको पता होना चाहिए कि भूमध्य क्षेत्र में, यानी भूमध्य रेखा जो विषुवत रेखा के क्षेत्र में होता है, वहाँ पे वर्षा रोज़ मतलब प्रत्येक दिन 360 दिन 2 से 4 बजे के करीब में मतलब 2 बजे के करीब में वहाँ पे वर्षा होता रहता है। ये बात हमेशा, ये 360 दिन का ये रूटीन है। अब जान लेते हैं कि कृत्रिम वर्षा किसे कहा जाता है। देखिए, वैसी वर्षा जो मानव द्वारा खुद से बारिश कराया जाता है उसे कृत्रिम वर्षा कहा जाता है। अब कृत्रिम वर्षा होता कैसे है ये समझ लेते हैं। देखिए, कृत्रिम वर्षा कराने का 3 स्टेप होता है, 3 चरणों में कृत्रिम वर्षा होता है। पहला चरणों में कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रयोग करके जो हवा रहता है, जो ऊपर में हवा रहता है, बहता रहता है, उसको ऊपर भेज दिया जाता है। काहे के लिए भेज देता है, इसलिए भेजता है ताकि हवा में जो नमी है उसको सोख कर
बादल बनाने के लिए, यानी कि हवा में नमी सोख लो और बादल बना लो। आपको पता होना चाहिए कि बारिश होने के लिए बादल की आवश्यकता होती है, तो यह बादल बनाता है। सेकेंड चरण में क्या होता है, अब बादल तो बन गया, और सेकेंड चरण में बादल के द्रव्यमान के बढ़ाने के लिए उसमें नमक, यूरिया, अमोनिया नाइट्रेट और सूखा बर्फ़ का प्रयोग करके, और कैल्शियम क्लोराइड भी, इस सब के प्रयोग करके उसके द्रव्यमान को बढ़ाया जाता है, ताकि द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो वह मतलब पृथ्वी की तरफ आ सके। अब बादल भी बन गया और बादल भारी भी हो गया। और तीसरा स्टेप, यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेप होता है कि बादल को टकराना ज़रूरी होता है। या तो बादल से चाहे टकराए, या पहाड़ से टकराए, या किसी दूसरे चीज़ से टकरा दीजिए। तो देखिए वायुमंडल में अब दूसरे बादल को दूसरे बादल से तो टकरा नहीं सकता है, उसके लिए पृथ्वी से एक समझिए रॉकेट छोड़ा जाता है। उस रॉकेट में सिल्वर आयोडाइड और सूक्ष्म बर्फ़ का प्रयोग किया जाता है, और उसके द्वारा उस वायुमंडल जो बना है उसको तोड़ दिया जाता है, यानी डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता है। और जैसे ही वायुमंडल डिस्ट्रॉयड होता है तो समझिए बारिश होने लगता है। यह होता है कृत्रिम वर्षा का 3 स्टेप, और यह 3 स्टेप में कृत्रिम वर्षा होता है। चलिए कृत्रिम वर्षा समझ लिए। अब समझते हैं कि जब कृत्रिम वर्षा यानी आर्टिफिशियल रेन संभव है, तो इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, तो पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ पे क्यों नहीं सिंचाई के लिए कृत्रिम वर्षा कराया जाता है। तो देखिए इसका कई कारण है, जिसमें से सबसे मुख्य कारण है यह कॉस्टली पड़ता है, यानी इसमें थोड़ा महंगा कॉस्ट पड़ता है, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग होता है। कहते हैं ना विज्ञान मतलब आगे तो बढ़ गया है, लेकिन अभी इतना आगे नहीं बढ़ पाया है कि इसको उतना यूज में लिया जा सकता है कि जब आदमी चाहे तब यूज में लिया जा सकता है। तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग बहुत जगह होता है। देखिएगा तमिलनाडु सरकार 1983 में सूखाग्रस्त इलाका में पहली बार यह आर्टिफिशियल रेन का प्रयोग किया था, और उसके बाद 2004 में कर्नाटक सरकार भी प्रयोग किया था। फिर उसके बाद 2009 में महाराष्ट्र सरकार, अमेरिका के सहयोग से महाराष्ट्र सरकार भी कृत्रिम वर्षा कराया था। लेकिन कृत्रिम वर्षा में सबसे आगे अगर आप देखिएगा तो इंडिया के स्टेट में से है आंध्र प्रदेश। वहाँ पे 2008 से हर साल 12 राज्य का किसानी यानी 12 राज्य में किसान कृत्रिम वर्षा पे ही आधारित है, यानी कि बहुत ऊंचे पैमाने पर बहुत ज़्यादा वहाँ पे समझिए आर्टिफिशियल रेन का प्रयोग किया जाता है। और आंध्र प्रदेश सरकार कहता है कि लगभग यह एक दिन का खर्च 18 लाख पड़ता है, तो 18 लाख के करीब में इसका खर्चा पड़ता है। हालांकि आंध्र प्रदेश सरकार कृत्रिम वर्षा कराने के लिए जो उसमें सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है, उसमें सिल्वर आयोडाइड के प्रयोग न करके आंध्र प्रदेश सरकार सोडियम क्लोराइड का प्रयोग। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।